नमस्कार मित्रों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदपूर्वक होंगे और खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मित्रों, आज जो टॉपिक में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है चिंता। चिंता एक ऐसा विषय बन चुका है आज के युग में कि हर व्यक्ति ही चिंतित है। कोई अपनी पुत्र के लिए चिंता कर रहा है, कोई अपनी पुत्री के लिए चिंता कर रहा है कि कैसे इसका विवाह होगा, कैसे ये आगे बढ़ेंगे बच्चे। कोई अपने पुत्र के लिए कि ये आगे आगे क्या करेगा। इसी टेंशन में, इसी चिंता में व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। किसी को अपनी पत्नी की चिंता है, किसी को अपने बच्चों की चिंता है। चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता खा जाती है। जो ये चिंता है ना, आपने जितना जीना होगा उतना भी आप जी नहीं पाएंगे। बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ऐसी समस्या ना आए, इससे तो ये चिंता ही दूर हो जाए तो अच्छा नहीं होगा। तो ये चिंता कैसे दूर होगी? 99% लोग जो हैं चिंतित हैं किसी न किसी बात से, कोई जॉब से, कोई किसी और चीज़ से। कई विषय हैं चिंता के। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चिंता ज़रूर होती है। लेकिन आज मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसका प्रमुख कारण है जो चिंता व्यक्तियों को हो रही है, जिन चिंताओं से कई जीवन खतरे में हैं, कई जिंदगियां खतरे में हैं और जो पहले बीत चुका है। तो क्यों न इस चिंता को हम ख़त्म करें? कैसे करें? चिंता एक ऐसी चीज़ है जो केवल परमात्मा के नाम से ही दूर हो सकती है। एक बात समझ के चलें, आप पूरे जीवन में खूब पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, उसके बाद भी आप चिंतित हैं। क्यों हैं चिंतित? क्या आपने वह धन अपने साथ लेकर के जाना है? क्या आपने मकान कोठी जो बना रहे हो वो साथ में लेकर के जाना है? क्या जो ज़मीन जायदाद आप जोड़ रहे हो साथ में लेकर के जाना है? तो चिंता क्यों है? चिंता व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा जाती है, जबकि सबको ये पता है कि कुछ भी यहाँ से साथ जाने वाला नहीं है, सबको यहीं रह जाना है। फिर चिंता क्यों? उसी चिंता को छोड़ करके यदि व्यक्ति चिंतित करना शुरू, चिंता की जगह चिंतित होना शुरू कर दे, यानी भगवान का चिंतन करना शुरू कर दे, तो सारी चिंता पल भर में दूर हो जाए। लेकिन 1 या 2 दिन में ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। तो वह अभ्यास कैसे होगा? आपको प्रतिदिन प्रातःकाल जब आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड हो उस समय, या संध्या के समय जब आप सोने जा रहे हो उस समय यह प्रयोग करना है। आप निश्चित रूप से मान के चलिए कुछ ही दिनों में आपकी चिंता दूर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस चिंता को दूर करने वाले वही परम पिता परमात्मा आपकी चिंता को दूर कर देते हैं। कभी इतनी चिंता भगवान की है जो हमें सब कुछ दे रहा है? नहीं। हम परिवार के लिए चिंता करते हैं कि हाय इसका ये कैसे होगा, उसका वह कैसे होगा, या किसी की खुशियों को देख कर ही चिंता में शुरू होते हैं चिंता करनी कि ये इतना आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, बंदा डिप्रेशन में आता है। तो नहीं, ये सब गलत बातें हैं। थोड़ा सा अध्यात्म की ओर चलें। जब आप अध्यात्म में प्रवेश करेंगे तो आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आज व्यक्ति चिंता के कारण अनेकों दवाइयाँ खा रहा है। उसके कारण जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वह बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको घटाएं। इसके लिए आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र का डेली 5 मिनट 10 मिनट इसका अभ्यास करें, लेकिन बिल्कुल फ्री माइंड होकर के। उस समय जब यह अभ्यास करोगे तो आप यह भूल जाएं कि आपके साथ कोई है। आपने अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। ये ध्यान में रखें। हमेशा ध्यान में रखना ये कि आपका जो सफ़र है ये अकेले का है और अकेले ही आगे जाना है। फिर चिंता क्यों? तो अब मैं आपको वह अद्भुत मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसको आपने मन ही मन उच्चारण करना है या बोल करके उच्चारण करना है। लेकिन जितना समय भी करोगे, 5 मिनट 10 मिनट, पूरे ध्यान से पूरा अपना मन एकाग्र करके
और भगवान का ध्यान करते हुए। जिस छवि को आप प्रतिदिन देखते हैं उन्हीं का आपको ध्यान करना है। ये नहीं कि जो मैं कहूँ उसका ध्यान करना है, जिसको आप मानते हो उनका ध्यान करना है। उससे पहले क्या करना है, आपने 10 बार प्राणायाम करना है। ऐसे खींच के सांस को छोड़ दें। 10 बार इस प्रकार करने के बाद आपने बिल्कुल अपनी आइज़ को बंद करना है और ओम का उच्चारण करना है। ओम कम से कम 10-20 बार 25 बार ओम का उच्चारण करें। अब ओम का उच्चारण करते समय जब आप ओम बोलेंगे उस समय आपको अपने जो इष्ट हैं, जिसको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, चाहे वह दुर्गा माता है, चाहे वह भोलेनाथ हैं, चाहे कृष्ण जी हैं, किसी का भी ओम के साथ आपने उनका ध्यान करना है। आपने नाम नहीं बोलना, आपने बोलना केवल ओम है, लेकिन ध्यान उनका करना है। जैसे ओम, इस प्रकार से जब आप ऐसा रेगुलर करना शुरू कर दोगे, आफ्टर 5 डेज़ आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके जीवन में कोई भार कम हो रहा है। 50% तो आपका 5 दिन में ही जो है चिंता दूर हो जाएगी। चिंता रहेगी नहीं, आपको समझ आ जाएगी। जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो वह चिंता सहज में ही दूर होनी शुरू हो जाती है। तो मित्रों, छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी बात है, लेकिन इसके बड़े बड़े काम हैं। हर परमात्मा जिसका भी हम नाम लेते हैं तो उसके आगे हम ओम लगाते हैं, क्योंकि ओम यूनिवर्स है, परमात्मा है, ईश्वर है। जब आप ओम का उच्चारण करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तो क्यों नहीं चिंता दूर होगी। तो मित्रों, उम्मीद है आपको आज की मेरी यह बात समझ आई होगी। इसको अपने जीवन में लागू करें और इसको करके देखें। करके ही किसी चीज़ का पता चलता है, सुन के नहीं। इसको अपने जीवन में लागू करें और देखें कैसे आपकी चिंता मिनटों में भागती है। तो मित्रों, इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। एक मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और शॉर्ट्स बहुत डेली मैं डालता हूँ 10-15, तो उनको देखें और उनका लाभ उठाएं। इसी के साथ आज की इस चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।